जनरली लोग अपना पे स्लिप रिवील नहीं करना चाहते हैं, पर आप लोगों के लिए जस्ट फॉर यू गाइस मैं ये पे स्लिप आप सबके सामने लेके आया हूँ। तो इसको वन बाय वन ब्रेक डाउन करने वाले हैं और वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड अभी ये ब्लॉग बहुत दिन बाद शूट कर रहे हैं, मनीष के घर के पास है और एक आदमी से आपको मिलाने वाले। गंगा भैया भागिए मत आप सामान रख देखिए, नहीं आपसे इंट्रोड्यूस कराना है। इनका नाम है गंगाधर गिरजेश और ये हमारे साथ मूरी में सीनियर ट्रेन मैनेजर के पद पे है। और इनका क्या कारनामा है वो भी हम आपको दिखाएंगे और इनसे इंटरव्यू भी कराएंगे कि कैसे ये सब सिचुएशन हुआ, कैसे उस चीज़ को हैंडल किए, सब डिटेल में बताएंगे। पहले आप आइए घर से, तब तक आपको मनीष से बात करवाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको हम सारा पूरा डिटेल बताएंगे। और जो लोग कहते हैं कि गार्ड कुछ काम नहीं करता, बस पीछे बैठे रहता है, किसी काम का नहीं है, बस खाली झंडा हिलाता है, तो उसके लिए खास करके ये वीडियो है। और आप ध्यान से देखिएगा कि गार्ड क्या काम करता है और किस चीज़ के लिए उसको इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। लोगों के मन में जो विश्वास बैठा हुआ है, जो एक डायलेमा बैठा हुआ है कि नहीं काम नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं, तो ये वीडियो उसी के लिए खास करके। अभी मनीष के रूम पे हम और मनीष यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। कहाँ है मैथोस भी अंदर है। और क्या मोटू क्या देख रहा है? दिन भर मीम्स देखते रहता है, रील देखते रहता है, बस इसी में इसका दिन गुजरता है। और बहुत दिन से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सैलरी स्लिप का वीडियो। फाइनली मनीष सैलरी स्लिप तैयार है, डाल दो। डाल दे एकदम डाल। हम सोचे तो नहीं डालेंगे, लेकिन आपका जो हाई लेवल का पैरवी है, मनीष बोला कि बार बार हम कमेंट देख रहे हैं, सब स्टूडेंट लोग बोल रहा है कि सैलरी स्लिप डालिए, तो क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो सोचे कि ठीक है, जब ऐसा बात है तो डाल ही देते हैं। तो सैलरी स्लिप बन के रेडी है। एंड अभी आप लोग को हम जो है थोड़ी देर के बाद सैलरी स्लिप का भी पूरा वीडियो दिखा देंगे। और इतना डिटेल में ब्रेक डाउन किए हैं कि कैसे कैसे किस चीज़ का पेमेंट मिलता है, किस चीज़ का पेमेंट नहीं मिलता, वो हर चीज़ हम डिटेल में ब्रेक डाउन किए हैं। और सबसे मजे की बात, ये एक फीमेल ट्रेन मैनेजर का सैलरी स्लिप है। मेल ट्रेन मैनेजर का सैलरी स्लिप आप लोग बहुत देख रहे हो कि हाँ कितना कमाता है, क्या कमाता है, लेकिन लड़की ट्रेन मैनेजर का सैलरी स्लिप आपने नहीं देखा होगा अभी तक। तो ये सबसे यूनिक होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो गंगा भैया से भी आपको मिलाएंगे और इंटरव्यू कराएंगे और बताएंगे कि क्या हुआ था, पूरा कहानी बताएंगे और उसके बाद फिर आपको सैलरी स्लिप भी दिखाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक ब्रेक के बाद। तो अभी हमारे साथ गंगा भैया हैं और उनसे आपको बात कराते हैं और क्या हुआ था वो पूरा डिटेल में भी बताएंगे। बताइए तो भैया क्या हुआ था उस दिन। यहाँ से हम लोग गाड़ी था 10 बजे का टीओ में एनपीबी जीटी। हाँ, यहाँ से खुला लगभग और 5 घंटा रुका झालदा स्टेशन में, 12:05 से 17:05 तक। अच्छा। 12:10 से 17:10 तक। 17:10 में सिग्नल मिला और ठीक वही समय 17:10 में बहुत जोरों की बारिश और आंधी आया, भयंकर वाला। हम जो वो रील बनाए थे ना, आप लोग देखे होंगे, जिसमें कि बहुत तूफान एकदम था, वो उसमें उसी टाइम का मोमेंट है। मेरे से पीछे भैया का गाड़ी था, हम आगे जा रहे थे, भैया गाड़ी हमसे एक स्टेशन पीछे था। वहाँ झालदा स्टेशन पार करने के बाद पहला गेट है MB16। MB16 मूरी बोकारो जो सेक्शन का गेट है। MB16 किलोमीटर है लगभग 369 का 15। वहाँ सिग्नलेशन करने के लिए निकले गेट में, तो देखे कि अप लाइन में, हम लोग डाउन लाइन से जा रहे थे, अप लाइन में एक लोहा का टुकड़ा गिरा हुआ था। लेकिन बारिश और पानी के वजह से, बारिश और आंधी के वजह से हम देख नहीं पाए कि वो चीज़ क्या था। सिर्फ लगा कि लोहा का टुकड़ा है। तुरंत झालदा स्टेशन मास्टर को कॉल किया, वहाँ के शिवजी नंबर पे बताया, वॉकी टॉकी से और कॉल किया ना, कॉल किया शिवजी से। अगर शिवजी से नहीं लगता फोन तो अपना गाड़ी खड़ा करके हम वो गाड़ी का प्रोटेक्शन करते। अच्छा। 6.03 रूल में है। अच्छा। डेटोनेटर लगाते। उसके बाद अगला गाड़ी को फिर बताते, अगर कहीं मिलता रेड हैंड सिग्नल दिखाते हुए। उसके बाद फिर ऐसा हुआ और मेरा ही गाड़ी का पिछला लोगों का पेंटो था। वो आप ही का गाड़ी का था ना? मेरा ही गाड़ी का पिछला लोगों का पेंटो था। तूफान से वो उड़ गया था ना? तूफान के कारण उड़ के और बगल वाला लाइन में गिरा था। अच्छा। मेरा भी गाड़ी जाके प्रेशर 0 हो गया 5 किलोमीटर के बाद। अच्छा। फिर वहाँ पता चला कि मेरा ही गाड़ी का पेंटो था। अगर वो सही समय पे नहीं हटता, सही समय पे उसको अगर सूचना नहीं मिलता, तो आप में उसमें गरीब रात का समय हुआ था 18404 भुवनेश्वर धनबाद। वो गाड़ी कोटशिला में खड़ा था, उसको कॉशन दे के चलाया। वो लोग आके देखा, वहाँ गाड़ी खड़ा किया, फिर TRD स्टाफ और इंजीनियरिंग स्टाफ मिलकर उसको हटाया। अगर नहीं मिलता तो नहीं कोई देखता, अगर वो नहीं मिलता तो सेक्शनल स्पीड 101 में चलता है। अच्छा, 110 सेक्शनल स्पीड है
110, उसमें जाता और गरीब रथ उसको मारता तो कुछ भी हो सकता था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। तो इतना बड़ा आप काम किए हुए, तो इसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ अवार्ड जरूर मिलेगा। अवार्ड की जरूरत नहीं, देखिए अपना काम था। ये होता है बड़प्पन, और ये होता है गार्ड का एक भूमिका, जो लोग समझते नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं, गार्ड काम ही क्या करता है, तो बहुत कुछ करता है। और इतना अटेंटिव रहना हमेशा 24 आवर। आपको लगता है कि बस हम लोग झंडा हिलाते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर भैया ध्यान नहीं देते और गरीब रथ या कोई भी ट्रेन अगर आके उससे कोलाइड करती तो बहुत बड़ा दुर्घटना कर सकता था, गाड़ी गिर सकता था। बहुत बड़ा ही था ना स्ट्रक्चर, उसका पेंटो का बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही हेवी था। अब बीच ट्रैक पे ही था ना। बीच ट्रैक पे था। फोटो हाँ, फोटो भी हम डाल दिए, और बगल में न्यूज़ कटिंग भी आप देख लीजिएगा। और इसके लिए भैया को अवार्ड नहीं चाहिए, हमारा कर्तव्य है, लेकिन फिर भी अवार्ड मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा चीज़ है और बहुत ही सेफ्टी के साथ ये मतलब कि जो रखा गया ध्यान इस चीज़ का, तो बहुत ही अहम भूमिका है गार्ड का। इस बात को आप लोग भी समझिए। बस टाइम पास के लिए और पीछे नज़ारा देखने के लिए हम लोग नहीं रहते हैं। और ठीक है, अच्छा बात है, और ऐसे ही हर गार्ड को अटेंटिव रहना है। एनीवेज, अपने सूझबूझ के साथ और अपने जो है सतर्कता के साथ बड़ी दुर्घटना होने से बचाएं भैया को, तो इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ तक बात करते हैं ख़त्म, और अभी आपको दिखाते हैं सैलरी स्लिप, जिसके लिए आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अब हम देते हैं यहाँ से अलविदा, और आप इंजॉय कीजिए सैलरी स्लिप। तो फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद आज आप सबके सामने मैं एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। और जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं लेके आया हूँ अप्रैल मंथ का सैलरी स्लिप। तो ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें सैलरी स्लिप देखना है, प्लीज़ सैलरी स्लिप का वीडियो लाइए, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें जानना है क्या पेमेंट आती है, कैसे पेमेंट आती है। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं खास करके ये वीडियो लेके आया हूँ। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये वीडियो जो है वो फीमेल ट्रेन मैनेजर, फीमेल लोगों के लिए जो अभी रेलवे को ज्वाइन करने वाले हैं एज ए ट्रेन मैनेजर और रेलवे में अपना योगदान देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि ये जो पे स्लिप है, ये हमारा पे स्लिप नहीं है, ना ही किसी मेल ट्रेन मैनेजर का पे स्लिप है। ये पे स्लिप है एक फीमेल ट्रेन मैनेजर का, जो कि CKP डिवीज़न में एम्प्लॉयड है, और उसको आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं 1 बाय 1। तो जी हाँ, अभी आप सबके सामने है अप्रैल मंथ का पे स्लिप, और ये पे स्लिप जो है ये है मिस अंजलि का। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अंजलि जी का पे स्लिप है, और बहुत ही मेहनत करने के बाद हमें ये पे स्लिप मिला है। जनरली लोग अपना पे स्लिप रिवील नहीं करना चाहते हैं, पर आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर यू गाइस, मैं ये पे स्लिप आप सबके सामने लेके आया हूँ। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने ब्लर किया हुआ है, हाइड आउट किया हुआ है, जस्ट बिकॉज फॉर सेफ्टी प्राइवेसी रीज़न। ओके, तो इसको 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करने वाले हैं, और वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड इस वीडियो में एक ख़ास बात और है कि इस पे हमने इस चीज़ को भी दिखाने का कोशिश किया है कि जैसे आप लोगों को पता होगा, ये सामने आपके नोटिस अभी दिखाई दे रही होगी कि DA हमारा बढ़ गया था, ठीक है, ग्रांट ऑफ डियरनेस अलाउंस हुआ था हमारा, और रिवाइज रेट आए थे 1/1/2026 से। तो जो 58% हमारा DA था वो बढ़ के 60% हो गया था। तो DA बढ़ने के बाद, 2% DA बढ़ने के बाद क्या क्या इफेक्टिव चेंजेस हमारे सैलरी में दिखी है, उन सब को भी इस चीज़ में ब्रेक डाउन करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और थोड़े थोड़े डिटेल्स को आप सबके सामने साझा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने नाम देख लिया, यहाँ आप देख लीजिए सीनियर ट्रेन मैनेजर गुड्स, ठीक है। एंड इनका डेट ऑफ बर्थ स्किप किया हुआ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं 8/6/2023, ठीक है। तो ये 2023 का ज्वाइनिंग है, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। एंड हाँ, तो ये बहुत दिन नहीं हुआ इनके ज्वाइनिंग किए हुए, 2023 का ज्वाइनिंग है, और आप देख सकते हैं अभी 2026 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 23 से 24, 25, 26, 3 साल के अप्रॉक्स आप मान के चलिए, इतना ही टाइम हुआ है। और 3 साल वर्किंग करने के बाद इनका प्रमोशन भी लग चुका है, सीनियर ट्रेन मैनेजर है, ये गुड्स सीनियर ट्रेन मैनेजर है, और CKP में एम्प्लॉयड है। और अप्रैल मंथ का पे स्लिप, बाकी प्रान वगैरह, प्रान नंबर जो होता है, बाकी IFSC डिटेल, ये सब कुछ हमने हाइड कर दिया है। और इनका बेसिक पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 35,400 रुपये, 35,400 रुपये इनका बेसिक पे है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग सैलरी को स्टार्ट करने वाले हैं। ड्यूटी डेज़ आप देखिए, यहाँ पे 30 डेज़ की ड्यूटी है, मतलब पूरे 30 दिन इन्होंने काम किए हैं, और 30 दिनों का पेमेंट बना है। तो 30 दिनों में क्या क्या पेमेंट बना है उसको हम लोग देखेंगे। और उससे पहले यहाँ पे आप देखिए रिकवरीज़, टोटल रिकवरीज़, क्या क्या कटौती की जाती है, किस किस चीज़ में पैसे कटते हैं, और क्या क्या रहता है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहला जो कटा है यहाँ पे रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें 30 रुपये का डिडक्शन हुआ है,
₹30 का डिडक्शन हुआ है रेलवे की तरफ से, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये हर रेलवे एम्प्लॉय का जो है डिडक्ट होता है, सैलरी जो भी बनता है उसमें ₹30 डिडक्ट हो जाते हैं। न्यू पेंशन स्कीम जो चल रहा है हमारा NPS, उसमें ₹7,639 का डिडक्शन हुआ है। और झारखंड के एम्प्लॉय है, मतलब झारखंड में एम्प्लॉय है, सेंट्रल एम्प्लॉय है लेकिन झारखंड में है पोस्टेड, तो इनका जो टैक्स लगता है झारखंड CKP ₹209, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये एक एड ऑन लिया हुआ है, मतलब कि हमारा एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होता है अर्बन बैंक के नाम से, जिसमें हर रेलवे एम्प्लॉय अपना पेमेंट जो है कुछ पेमेंट डिडक्ट करवा सकते हैं, और वो एज अ बैंक काम करता है। वो आपके पैसे को आपके अकाउंट में क्रेडिट होते ही, सैलरी क्रेडिट होते ही, सैलरी क्रेडिट बोलने में इतना मुश्किल क्यों हो रहा, सैलरी क्रेडिट होते ही डिडक्ट कर लिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ₹1,200 का डिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ₹1,200 का डिडक्शन हुआ है, और ये हर एम्प्लॉय का डिडक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों ने इसे ऑप्ट किया है, चूज़ किया है, उन्हीं का डिडक्शन होगा। हालांकि मैंने भी चूज़ किया है, तो अच्छा है, मतलब ₹1,200 कट जाता है, पता भी नहीं चलता है, कहीं ना कहीं सेव हो जाता है, और बाद में आप उसको निकाल सकते हैं और उसके बेसिस पे आप लोन भी ले सकते हैं, तो ये अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पे इनका इतना सारा डिडक्शन हुआ है, और जब आप सारा डिडक्शन को मिलाते हैं, टोटल डिडक्शन मिलाते हैं यहाँ पे जितना भी डिडक्शन हुआ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुल मिला के होता है ₹9078। तो जी हाँ, ये है इनका टोटल रिकवरी, इसको बोलते हैं रिकवरी, डिडक्शन रिकवरी एक ही चीज़ है। तो ये इनका टोटल रिकवरी हुआ है ₹9,078। जितना भी इन्होंने अर्न किया होगा उसमें ₹9,078 कट गए होंगे, और किस चीज़ में कटे होंगे ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं बेसिक पे, इनका बेसिक पे क्या रहा है, तो उस पर बात करेंगे। तो बेसिक पे तो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे 35,400 का बेसिक पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से 35,400 का बेसिक पे है इनका। और साथ ही साथ DA, तो इनका DA जो इस बार बना है वो बना है ₹27,612, ₹27,612 इनका DA बना है। तो 27,612 और बेसिक पे 35,400, तो ये दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि इनका एरियर DA आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, एरियर DA। 3 बार एरियर DA क्यों है, तो 3 बार एरियर DA इसलिए है क्योंकि जब हमारा DA बढ़ा तो 58 से 60% हुआ। इसका जो नोटिफिकेशन आया, इसका जो ऑर्डर आया वो 24 अप्रैल को आया है। तो जब 24 अप्रैल को इसका ऑर्डर आया कि DA बढ़ गया है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट हुआ है, इम्प्लीमेंट डेट वो जनवरी से हुआ है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों महीने का जो आपका एरियर बनता है, मतलब इन तीनों महीने में जो आपका DA बढ़ा होगा उसको भी ऐड करके आपको अप्रैल में दे दिया गया है, ठीक है। तो अप्रैल में जब आपका एरियर बढ़ा के दिया गया, तो अप्रैल में एरियर बढ़ने के बाद आपको जो भी 3 बार बढ़ा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और अप्रैल का तो बढ़ा हुआ है ही 27612, तो 27612 अप्रैल का, उसके बाद फिर आपका जनवरी का और फिर फरवरी का और फिर मार्च का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का तीनों का DA कितना मिला होगा इनको, आप देख सकते हैं 920। तो ये इनका 3 DA है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्लियरली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 920। तो ये तीनों DA आपका है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, और यहाँ पे जो DA ये वाला, ये तो ऐड करके ऑलरेडी मिला हुआ है, बढ़ा हुआ ही मिला हुआ है। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं, बेसिक पे आपको हमने दिखा दिया, DA हमने आपको दिखा दिया, और साथ ही साथ आपको हमने दिखा दिया इनका जो तीनों DA एरियर मिला है, ये भी आपको दिखा दिया। अब चलते हैं इनके अगले पॉइंट पे, जो है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है। हाउस रेंट अलाउंस होता है वो अलाउंस जो सरकार आपको देती है आपके हाउस के लिए, हाउसिंग के लिए, रहने के लिए, जो आपको मिलता है। HRA भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो HRA मिलता है हम लोगों को। जो लोग क्वार्टर लेते हैं उनको HRA नहीं मिलता है। तो ये मैडम ने अपना क्वार्टर नहीं लिया होगा, इसीलिए इनका जो है HRA मिल रहा है। ये प्राइवेट में रह रही होगी तो इनको HRA मिला है। अगर आप क्वार्टर ले लेते तो आपको HRA नहीं मिलेगा, क्वार्टर नहीं लेंगे तभी आपको HRA मिलेगा। तो इनका HRA में क्या पेमेंट बना है वो हम देखते हैं। तो ये इनका HRA में बना है 4,602 रुपये। तो जी हाँ, 4,602 रुपये इनको HRA के तौर पे मिला है। तो ठीक है, अच्छी पेमेंट है। 4,602 रुपये इनको HRA में मिल गया। तो अभी तक आपने देखा DA, बेसिक पे, एरियर DA, साथ ही साथ HRA। और HRA के बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमें कितना मिला है, 2,880 रुपये।
और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के साथ साथ हमारा एरियर ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, सेम जैसे DA का बढ़ा हुआ मिलता है, 3 बार एरियर मिला है, तो इसी तरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी जो हमारा मिला है जनवरी फरवरी मार्च का, तीनों का एरियर करके दिया गया है, तीनों का एरियर करके दिया गया। तो तीनों का एरियर करके कितना दिया गया है देखते हैं, 36 मामूली सी रकम है, 36 रुपये है, लेकिन 3 बार ऐड हुआ है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2880 रुपये मिले हैं। तो इतना जो है ये पैसा अभी तक आपने देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं किलोमीटर अलाउंस। तो किलोमीटर अलाउंस कितना मिला है, किलोमीटर अलाउंस क्या होता है, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किलोमीटर अलाउंस जो होता है वो एक्चुअली हम लोग जो ट्रैवल करते हैं, हमारी जो ड्यूटी होती है, तो ड्यूटी के दौरान हम जितने ट्रिप्स पे जाते हैं, जितना भी हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो कितना किलोमीटर बनता है, तो हर किलोमीटर का जो रेट होता है वो होता है 1 किलोमीटर का हमारा मिलता है 1 किलोमीटर का हमारा रेट कैलकुलेट जो होता है वो 4.7 रुपीज़ होता है। अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपको 4.7 पैसे मिलते हैं। तो आप अगर 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10 × 4.7, तो ऐसे करके हमारा जो है किलोमीटर अलाउंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो किलोमीटर अलाउंस बना है वो बना है टोटल कितना बना है, अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इनका किलोमीटर अलाउंस बन गया है 10,688 रुपीज़, 10688 रुपीज़। तो इसका मतलब इन्होंने जो पिछले महीने काम किया है वो उस काम में ये 10688 रुपीज़ सिर्फ किलोमीटर से कमाए हैं। मतलब इतना इन्होंने ट्रैवल किया है। तो 10688 मतलब कितना किलोमीटर हुआ होगा, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, तो सिंपल है, इसको ब्रेक डाउन करने का तरीका, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 10,688 डिवाइडेड बाय 4.7, तो जो टोटल किलोमीटर ये ट्रैवल किए हैं इनका हुआ है 2274 अप्रॉक्स। इतना किलोमीटर ये चले हैं। ठीक है, मतलब कि मान के चलिए 2300 किलोमीटर इन्होंने पिछले महीने ट्रैवल किया है, उसी का इनको अलाउंस मिला है 10,688 रुपीज़। तो ठीक है, अच्छा है। और हमारा ऐसा होता है कि हम एक ड्यूटी पे निकलते हैं, किसी भी ड्यूटी पे जाते हैं, तो हम 1 किलोमीटर चले या 5 किलोमीटर चले, हमारा जो अलाउंस मिलता है मिनिमम 120 किलोमीटर का हमें माइलेज मिलता ही मिलता है। तो आप 1 किलोमीटर चलिए, 5 किलोमीटर चलिए या 10 किलोमीटर चलिए, आपको 120 किलोमीटर मिल ही जाना है, भले आप 1 स्टेशन चलिए, 2 स्टेशन चलिए या 3 स्टेशन चलिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। 10,688 रुपीज़ आपको मिले हैं किलोमीटर अलाउंस के। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो है कि है सेल अलाउंस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेल अलाउंस। तो सेल अलाउंस जो है वो क्या होता है, सेल अलाउंस होता है वो अलाउंस जो हमें दी जाती है सरकार के द्वारा, और इसलिए दी जाती है जो हम टेल लैंप यूज़ करते हैं, रात में हमारी जो लाइट जलती है पीछे, आप ब्रेकवेल में देखे होंगे रेड फ्लैशिंग लाइट जलती है। साथ ही साथ हम जो टॉर्च यूज़ करते हैं तो उसमें जो बैटरी लगती है उसके लिए हमें अलाउंस दी जाती है कि आप जो बैटरी उसमें डालेंगे तो उसके लिए भी सरकार पैसे देती है। तो उसका अलाउंस कितना मिलता है 1 महीने में वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो उसके लिए हमें दी जाती है 360 रुपये। तो जी हाँ, 360 रुपये हमें बैटरी के लिए दी जाती है। तो इतना काफ़ी है, 360 रुपये में काफ़ी बैटरी हो जाता है। और अभी के टाइम में बैटरी लोग कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग यूज़ इलेक्ट्रिक वाले रिचार्जेबल टॉर्च करते हैं। हालांकि रूल ऐसा है कि आपको बैटरी वाला ही यूज़ करना है, इसीलिए सरकार आपको पैसे देती है, बट करते हैं लोग, थोड़ा बहुत इसमें भी कर लेते हैं। एनीवेज 360 रुपये आपको मिल जाते हैं सेल अलाउंस के। अब हम लोग अगला चीज़ पे आते हैं, वो है लीव अलाउंस। तो लीव अलाउंस क्या होता है, इसके बारे में ब्रेक डाउन कीजिए। लीव अलाउंस को ब्रेक डाउन करने से पहले थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लिए हैं, क्योंकि आपको बेहतर एक्सप्लेन कर पाए हम। तो लीव अलाउंस क्या होता है, लीव अलाउंस जो होता है वो सिर्फ रनिंग एम्प्लॉयज़ को मिलता है, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को। और लीव अलाउंस वो अलाउंस होता है जो गवर्नमेंट हमें देती है छुट्टी लेने की वजह। छुट्टी लेते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, है ना इंटरेस्टिंग चीज़। तो जी हाँ, हम जब छुट्टी लेते हैं तो उसके लिए हमें लीव अलाउंस दिया जाता है। और लीव अलाउंस वो अलाउंस इसलिए दी जाती है क्योंकि जब हम लोग ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, लीव पे होते हैं, तो हम रनिंग रूम यूज़ नहीं करते हैं। और रनिंग रूम यूज़ करते हैं इसलिए हमारे सैलरी से कुछ परसेंटेज पैसे होते हैं वो डिडक्ट की जाती है। लेकिन जब हम लोग रनिंग रूम ही नहीं जा रहे हैं तो वो अलाउंस डिडक्ट नहीं होता है, और वो हमारे अकाउंट में एज एन लीव अलाउंस क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनको कितना क्रेडिट हुआ है लीव अलाउंस, वो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इनका जो लीव अलाउंस मिला है, यहाँ पे लीव अलाउंस का मिला है 343 रुपीज़। तो जी हाँ, 343 रुपीज़ इनका लीव अलाउंस मिला है। और आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनका ओवर टाइम। ओवर टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लुभाने वाला चीज़,
अभी के टाइम में अधिकतर लोगों के यही सवाल होते हैं कि ओवर टाइम में कैसे पेमेंट बनता है। 1 2 3 4 5 6 ओवर टाइम का पेमेंट इनको मिला है, और ओवर टाइम जो है कितना कितना पेमेंट मिला है ये भी आपको दिखाएंगे। और ओवर टाइम जो होता है बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है आपके सैलरी स्लिप को डिसाइड करने में। तो ओवर टाइम कहीं कहीं पे कैसे मिलता है, कहीं मिल जाता है ज़्यादा, कहीं कम मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इनका कैसे मिला ये भी हम लोग देखते हैं। तो इनका जो पहला ओवर टाइम है वो है 2350 रुपीज़, दूसरा है 2901 रुपीज़, तीसरा है 2937 रुपीज़, चौथा है 881 रुपीज़, उसके बाद वापस से 881 रुपीज़, और उसके बाद वापस से 4062 रुपीज़। तो इतना इनका अलाउंस सिर्फ जो है मिला है ओवर टाइम से। तो आप समझ सकते हैं कि ओवर टाइम कितना बड़ा फैक्टर होता है आपके सैलरी स्लिप को डिसाइड करने में। तो आप देख सकते हैं इतना सारा जो है आपका सारा सिर्फ ओवर टाइम का पेमेंट मिला है। तो अगर आपका ऐसे जगह पे ज्वाइनिंग हुआ है जहाँ पे ओवर टाइम ज़्यादा बनता है तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा आने वाली है, अच्छी खासी आने वाली है। और अगर आपका ऐसा जगह पे पोस्टिंग हो गया जहाँ पे ओवर टाइम नहीं बनता है तो सैलरी आपकी थोड़ी बहुत वेरी करेगी, इसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं। तो ये तो था इनका ओवर टाइम का पेमेंट, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया अभी ओवर टाइम का पेमेंट कैसे क्या बना है। और उसके बाद अभी हम लोग जो है देखते हैं इनका अगला चीज़ क्या है। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं सिर्फ इनका ओवर टाइम अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना ओवर टाइम इनका बना हुआ है वो हम टोटल एक बार ऐड करके देखने का कोशिश करेंगे। देखते हैं 2350, साथ में है कितना 2901, 2901, उसके बाद है 2937, उसके बाद है 881, वापस से 881, एंड उसके बाद है 4062। तो ये सारा है सम टोटल करते हैं अगर इसका, तो इनका अगर टोटल हम ऐड करते हैं तो टोटल इसका हो जाता है 12,250 रुपये। तो जी हाँ, 12,250 रुपये इनका जो है सिर्फ ओवर टाइम का पेमेंट आया है। तो आप समझ जाइए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है ओवर टाइम। 12,250 रुपये अच्छा खासा इनकम होता है। 12,250 रुपये इतना तो किसी किसी लोग का सैलरी होता है जितना आपको सिर्फ ओवर टाइम में मिल जाता है, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे। तो चलिए अब अगला पॉइंट पे हम लोग मूव करेंगे। फिलहाल इसको हटा देते हैं यहाँ से। और अगला पॉइंट जो है वो है नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि नाइट ड्यूटी अलाउंस कैसे मिल गया, फीमेल का तो नाइट ड्यूटी होता नहीं है। तो जी नहीं, बहुत जगह नाइट ड्यूटी होता है, बहुत जगह नहीं होता है। तो इनका जो डिवीज़न है वहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं होता है। ये जो इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है, जब नाइट ड्यूटी नहीं होता है तब भी नाइट ड्यूटी अलाउंस कैसे मिल गया, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नाइट ड्यूटी अलाउंस ऐसा नहीं कि आप रात में ड्यूटी करते हैं तभी मिलता है। अगर आप ड्यूटी से वापस लौट रहे हैं, ड्यूटी ख़त्म करने के बाद पायलट आ रहे हैं अपने हेडक्वार्टर वापस से, और उस दौरान भी अगर रात हो जाती है लौटने में, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, तो वो आवर भी आपका जो है नाइट ड्यूटी में ऐड हो जाता है। उसको भी नाइट ड्यूटी ही कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके वजह से भी आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो इनका जो है आने में ही, वापस आने में, ड्यूटी ख़त्म करके वापस आने में इनका नाइट हो गया होगा, रात वाला स्लॉट में एंटर कर गया होगा, नाइट स्लॉट में एंटर कर गया होगा। तो उसके वजह से इनको अलाउंस मिल गया है, नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो मुझे अंदाज़ा है कि ज़्यादा नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिला होगा क्योंकि वापस आने में बहुत टाइम नहीं लगता। लेकिन जो लोग नाइट में ड्यूटी करते हैं, जैसे कि हम करते हैं, मनीष करते हैं, और लोग भी करते हैं, तो उनका नाइट ड्यूटी अलाउंस ज़्यादा रहता है क्योंकि हम लोग फुल नाइट काम करते हैं, तो उसमें अलाउंस ज़्यादा मिलता है। और इनको सिर्फ वापस आना है। इनका जो पायलट वाला अलाउंस होगा उसी को नाइट ड्यूटी अलाउंस के तौर पर दिखाया गया होगा, आई एम श्योर। तो देखते हैं कितना इनका नाइट ड्यूटी अलाउंस बना है फीमेल ट्रेन मैनेजर का। 568 रुपीज़, वंस अगेन 568 रुपीज़, 2 बार 568 रुपये इनका नाइट ड्यूटी अलाउंस बना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक ठाक है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं नेशनल हॉलीडे अलाउंस। तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस क्या होता है, यहाँ पे देखिए, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। नेशनल हॉलीडे अलाउंस वो अलाउंस होती है जो गवर्नमेंट हमें देती है, इसलिए देती है क्योंकि जब NH होता है, नेशनल हॉलीडे होता है, जैसे कि 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, या फिर 15 अगस्त, 26 अप्रैल, तो इन सब दिन में छुट्टी रहता है, हर सरकारी दफ्तर में छुट्टी होता है। पर हमारा रेलवे 24/7 काम करता है, हमेशा काम करता है, 12 मंथ्स। तो उस बीच भी अगर हम काम करते हैं, नेशनल हॉलीडे में भी अगर काम करते हैं, रेल को अपनी सेवा देते हैं, तो इस बदले में रेल हमें खुश करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत सहायता वो भी हमें करते हैं राशि के तौर पे। और वो राशि जो हमें ये देते हैं अलाउंस के तौर पे, वो क्या अलाउंस होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये इनका NH बनता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, 1576 रुपये।
तो जी हाँ, 1576 रुपये मिलता है हमें नेशनल हॉलीडे अलाउंस। अगर हम लोग हॉलीडे के टाइम पे भी, नेशनल हॉलीडे के टाइम पे भी अगर हम लोग काम करते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं और छुट्टी नहीं लेते हैं, तो हमें नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिल जाता है। 1576 रुपये मिला है इनको। और उसके बाद अभी हम लोग अगला चीज़ पे आते हैं, वो है ट्रॉली बैग अलाउंस। तो ट्रॉली बैग अलाउंस भी होता है जो कि साल में एक बार मिलता है। ऐसे ही एक ड्रेस अलाउंस भी होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस, वो भी साल में मिलता है। लेकिन ट्रॉली बैग अलाउंस सिर्फ रनिंग एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है, जैसे कि ट्रेन मैनेजर हो गया और साथ ही साथ आपके लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट है, तो इनको सिर्फ ट्रॉली बैग अलाउंस मिलता है, स्टेशन मास्टर को नहीं मिलता है। तो ट्रॉली बैग अलाउंस जो होता है वो कितना मिलता है वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। तो ट्रॉली बैग अलाउंस इनको जो मिला है वो मिला है 5000 रुपीज़। तो जी हाँ, 5000 रुपीज़ इनको ट्रॉली बैग अलाउंस मिला है। तो ये थी टोटल इनकी जो सैलरी बनी है, ठीक है। टोटल सैलरी जो इनकी बनी है वो ये मैंने आपको भी यहाँ पे 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करके दिखा दिया। और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा इनका सैलरी बना है। ये प्लस प्लस प्लस, मतलब ये सारे सैलरी ऐड कर लीजिए आप। और यहाँ से यहाँ तक इनका डिडक्शन हुआ है, माइनस माइनस माइनस, ये पैसे इनके डिडक्ट हुए हैं। तो टोटल पे जो इतना बना और इसमें से टोटल पे इनका इतना बना और इसमें से इतना डिडक्ट हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं इनका ग्रॉस पे ऐड करके कितना बना होगा। आप लोग तो बहुत तेज़ ऐड कर लिए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ आपको ऐड करके। जब हम लोग इनका ऐड करते हैं, इनका ग्रॉस पे बनता है 1,06,477 रुपीज़। तो जी हाँ, इतना पैसा इनका ग्रॉस पेमेंट बना है। और इसमें जब ये डिडक्शन करेंगे, जब इसमें ये वाला डिडक्शन, ये वाला अमाउंट जो है आपको यहाँ पे जो डिडक्शन वाला था, रिकवरीज जिसको बोलते हैं, तो रिकवरीज को जब हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ये वाला अमाउंट, इसको जब हम लोग डिडक्ट कर देते हैं, तो डिडक्ट करने के बाद इनका जो नेट पे बनता है वो बनता है 97,399, 97,399 रुपये। मतलब कि समझ सकते हैं आप, 97,399 रुपये कितना अमाउंट होता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और एक फैमिली में अगर एक बंदा, एक लड़की, अगर कोई भी इस जॉब में आता है और वो मिडिल क्लास से है, लोअर मिडिल क्लास से है, और अगर वो इतने पैसे अर्न कर रहा है, तो आई गेस वो अपने घर के छोटे मोटे क्या अच्छे अच्छे चीज़ों को, अच्छे अच्छे मुसीबतों को और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है और अपने फैमिली को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है। जो लोग भी ये सोचते हैं क्या कि नहीं ये काम टफ़ है, वो काम टफ़ है, ऐसा लड़की कैसे कर सकती है, ये काम बहुत मुश्किल है, तो उसको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सिंपली ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनिए अपने फैमिली के लिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अर्न कीजिए और अपने फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए। घर में बैठे बैठे सिर्फ जो है लाली लिपस्टिक लगाना है, घूमना है, रील्स बनाना है, तो उससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा एक्टिव बनिए, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, फिजिकली स्ट्रांग बनाइए, मेंटली स्ट्रांग बनाइए, और पैसे अर्न कर सकते हैं तो अर्न कीजिए, ठीक है। तो वेलकम बैक, एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा सैलरी स्लिप की वीडियो को। एंड बहुत रिक्वेस्ट आया था इसलिए बनाना पड़ा। एंड आप लोगों का जो रिक्वेस्ट होता है उसका खास ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। एंड मेन मकसद इस वीडियो का यही था कि आप देख सकते हैं 97,000 सैलरी एक फीमेल ट्रेन मैनेजर का कम बड़ी बात नहीं होती है। तो ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। एंड जो कहना था वो तो हम कह ही दिए कि किस वजह से मिलता है पेमेंट। इतना हम लोग हार्श कंडीशन को झेलते हैं, सब एबनॉर्मल वेदर में, जिस तरह का भी सिचुएशन रहता है, हर सिचुएशन में, दिन में, रात में, हर समय ड्यूटी जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसी सब चीज़ों की वजह से हमारा ड्यूटी टफ होता है और आसान नहीं माना जाता है, सबके बस की बात नहीं होती है, और इसीलिए इतना हेवी पेमेंट मिलता है। तो इस चीज़ को लेके आश्चर्य की बात नहीं है कि हमें क्यों इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। हालांकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और ठीक है, हमें लगता है कि जो हम काम करते हैं उसके हिसाब से तनख्वाह जो है वो जस्टिफाइड है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत कम भी नहीं बोलेंगे। खैर, कहने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं एनीवेज। तो मेन मकसद यही था, आप लोग मोटिवेट हो जाओ एंड अपने पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान दो, और ख़ास करके फीमेल्स जो ये अपने आप को कम समझती है, अंडर एस्टिमेट करती है कि नहीं हमसे ये काम कैसे होगा, बहुत टफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, कोई कम नहीं होता है। आप देखें, आपके सामने ही फीमेल ट्रेड मैनेजर का सैलरी स्लिप था, और डेडिकेटेड होकर काम कर रही है और अच्छा इनकम अपने आप के लिए जनरेट कर रही है, अपने घर के लिए जनरेट कर रही है। तो बिल्कुल अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। एंड बस यही सब कुछ था। और फिलहाल अभी हम तैयार होकर बैठे हुए हैं और अभी ड्यूटी जाना है हमको। टीओ लगा हुआ है 22 बजे का, और जाना है टाटा। दिन भर का सुबह तो आपको हम दिखाएं क्या कर रहे थे, उसके बाद फिर मनीष के यहाँ चले गए, और फिर मनीष के यहाँ जाने के बाद फिर थोड़ा गपशप किए, उसके बाद आपको दिन भर वीडियो दिखाएं सैलरी स्लिप का। और अभी रात हो चुका है, तो अब निकलने वाले हैं हम। बस बैग वैग सब कुछ रेडी है, सब कुछ ऑल सेट है।
अब चलेंगे यहाँ से ड्यूटी, रात को जगना है, टाटा का टीओ है, तो फिर से वही एडवेंचर वाली रात और फुल नाइट ड्यूटी होने वाला है। एंड पता नहीं आज की ड्यूटी में क्या क्या होने वाला, कुछ भी नहीं पता है। जाने के बाद पता चलेगा कहाँ तक पहुँचेंगे, कब रिलीफ होंगे, कब वापस आएंगे, कुछ भी श्योर नहीं है। निकलने के बाद पता चलेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे कर रहे हैं खत्म। ड्यूटी वाला ब्लॉग ये नहीं है, यहाँ पे मेन जो मोटिव था हमको दिखाना वो दिखा दिया आप लोगों को। सैलरी स्लिप का वीडियो एंड गंगा भैया के बारे में जो भी आपको बताए थे, न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ दिखाया। तो एनीवेज इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे खत्म और मिलेंगे आपसे जल्दी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, स्टे कनेक्टेड।